जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी एक क्लास होती है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि वर्तमान में रामानंद जी के कितने शिष्य गिनाए गए हैं। ये आपके लिए 51 में बताना है। सही आंसर 16, 14, 12 या फिर 9। ये चार विकल्प दिए गए, इनमें से आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। वर्तमान में रामानंद जी के कितने शिष्य गिनाए गए हैं ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? 12 आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामानंद जी के 12 शिष्य गिनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कबीर किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 52 में बताना है। ये प्रेमाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानेश्वरी शाखा। तो आप सभी का यहाँ पर जो सही आंसर है, कबीर जी जो हैं ये बताना है किस शाखा के कवि माने जाते हैं बताइए। अमित जी, दीपक जी, हेमलता जी, अपर्णा जी, नीतू जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में ये माने जाते हैं ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि। ज्ञानेश्वरी शाखा आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं था। सगुण भक्ति धारा के कवि कौन नहीं थे? रसखान, सूरदास, नंददास या फिर कुतुबन। ये चार विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया है और 53 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो नहीं में आपका सही आंसर होगा कुतुबन। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति किन कवियों ने की है। वह कवि आपके लिए बताना है। 58 में कौन से वह कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि या फिर ज्ञान मार्गी कवियों ने, सगुण धारा के कवियों ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। 54 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति किन कवियों ने की है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। वह कवि कौन से हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। प्रेम मार्गी कवि विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 55 पूछा गया है प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव था। किसका था? सूफी संप्रदाय का, अवतारवाद का या फिर विशिष्टाद्वैत का या फिर नाथ संप्रदाय का। बताइए। 55 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। गुड़िया जी क्या होगा सही आंसर? प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव था। ये चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सूफी संप्रदाय का। सूफी संप्रदाय आप विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सूफी संप्रदाय, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बताया है। सूफी संप्रदाय जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं खली बोली में है या फिर ब्रजभाषा में है, ठेठ अवधि में है या फिर मागधी में है। तो संजू जी क्वेश्चन नंबर 56 में चयन करना है। प्रेम मार्गी जो कवि हैं इनकी रचनाएं किस भाषा में है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है? 56 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि ठेठ अवधि में। ठेठ अवधि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है
वह आप सभी का सही आंसर होगा। प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं जो हैं ठेठ अवधि में है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है कंचन जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा पूछा गया देखिएगा, यहाँ पर दिया गया 57 कि सूरदास की रचना में हमें किसका हृदयग्राही वर्णन मिलता है? भक्ति का, श्रृंगार का, वात्सल्य का या फिर उपर्युक्त तीनों का। 57 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सूरदास की रचना में हमें किसका हृदयग्राही वर्णन मिलता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से, तो शेयर कर दीजिएगा। वो सूरदास की रचना में हमें बताने किसका हृदयग्राही वर्णन मिलता है, तो आप सभी का सही आंसर उपर्युक्त तीनों का यानी कि भक्ति का, श्रृंगार का और वात्सल्य का। तो उपर्युक्त तीनों आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 58वां क्वेश्चन पूछा है, मगहर और लोई से किसका संबंध है, ये आपको बताना है। रैदास या फिर दादू दयाल या फिर मलूक दास या फिर कबीर। क्वेश्चन नंबर 58 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। मगहर या और लोई से किसका संबंध माना जाता है, 58वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर है, कबीर का। कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दीपक जी यहाँ पर डी ही होगा आपका सही आंसर। उपर्युक्त तीनों आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 पूछा गया है, बांदा जिले का राजापुर गांव किस कवि का जन्म स्थान था। राजापुर गांव बताना है, बताइएगा, जो कि बांदा जिले में आता है। बिहारी लाल या फिर मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास या फिर भूषण कवि। क्वेश्चन नंबर 59 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर पुष्पा जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। बांदा जिले का राजापुर गांव जो है यहाँ से किस कवि का जन्म स्थान माना जाता है ये, तो आप सभी का सी आ रहा है सही आंसर तुलसीदास। तुलसीदास आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 60वां क्वेश्चन है, केशव की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है। केशव की रचनाएं अपन ने पढ़ी है, महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ी हैं। कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है। कौन सी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है केशव दास की। 60 में आप सभी के लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। केशव की रचना में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है वह मानी जाती है कौन सी। रामचंद्रिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्रिका सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपन ने कई बार पढ़ी है पिंकी जी, एक जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है केशव जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर के बारे में जानकारी देने वाली ऐसी कौन सी साहित्यिक रचना है, बताइए। भवतारण है, प्रसंग पारिजात है, आईने अकबरी है या फिर आशा सागर है। वह रचना आपके लिए चयन करना है, कौन सी वह रचना है जो कबीर के बारे में जानकारी देती है। वह रचना आपके लिए बताना, एक ऐतिहासिक रचना मानी जाती है और वह मानी जाती है कौन सी। आईने अकबरी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बाबरी साहिबा किस धारा की रचनाकार मानी जाती है। बाबरी साहिबा ये मानी जाती है संत काव्य, प्रेम मार्गी सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य या फिर कृष्ण भक्ति काव्य। बाबरी साहिबा बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। 62वां क्वेश्चन है और 62 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। संत काव्य आपका सही आंसर होगा।
संत काव्य होगा सही आंसर। अर्चिता जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, संत काव्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 63 पूछा गया है। पहली सूफी कृति बताना है, कौन सी वह रचना मानी जाती है? पहली सूफी रचना आपके लिए चयन करना है। हंसावली है, चंदायन है, सत्यवती कथा है, मृगावती है। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपके लिए ये भी बताना है कि वह किसकी रचना है। पहली सूफी कृति पूछा गया है आपसे यहाँ पर 63 में, और वह मानी जाती है चंदायन। कौन सी? विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चंदायन सही आंसर है। जो चंदायन है किन की रचना मानी जाती है, आपके लिए कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पद्मावत कितने खंडों में रचित है? पद्मावत रचना जो है, पद्मावत ये कितने खंडों में रचित रचना मानी जाती है? 51, 53, 57 या फिर 59 में। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 64 में सही आंसर चयन करना है। विशाल जी क्या होगा सही आंसर? पद्मावत रचना बताना कितने खंडों में रचित है। चंदायन बिल्कुल सही, ये जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 64 में 57 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 57 आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने अभी सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जायसी जी की कौन सी रचना फारसी लिपि में छपी है? फारसी में आपके लिए बताने, कल्पना जी 65 में क्या होगा सही आंसर? वह चित्र रेखा है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, मसला नामा है। तो 65 में आप सभी का सही आंसर है। 65 में वह कौन सा है सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। आखिरी कलाम आपका सही आंसर होगा। आखिरी कलाम आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रसन्न राघव जो रचना है ये किन की रचना मानी जाती है? 66 में आपको चयन करना है। जयदेव की रचना है, सोमेश्वर की रचना है, क्षेमेंद्र की रचना है या फिर विद्यापति की रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मनीषा सिवी जी। तो आप सभी का 66 में सही आंसर होगा। प्रसन्न राघव जो रचना मानी जाती है वह जयदेव की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जयदेव। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कौन सी रचना निम्नलिखित में से केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की अपन ने रचनाएं पढ़ी है, जो नहीं है वह आपके लिए बताना है। विज्ञान गीता, रतन बाबनी, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर शकुनावली, बताइए। 67 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर 67 का? तो देखिएगा यहाँ पर विज्ञान गीता है, रतन बाबनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, लेकिन शकुनावली जो है ये नहीं मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शकुनावली रचना केशव दास की नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 68वां क्वेश्चन है, मुस्कान जी सुजान रसखान किस छंद में रचित है? यहाँ पर आपसे छंद पूछ लिया गया है, सवैया तथा दोहा में, कवित्व तथा दोहा में, कवित्व तथा सवैया में या फिर दोहा में। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। 68 में आपको बताने सुजान रसखान जो रचना है ये किस छंद में रचित है? और 68 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये जो है कवित्व तथा सवैया में। कवित्व सवैया आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है। प्रबंधात्मक चरित्र काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बताइएगा। हरिश्चंद्र पुराण है, पंच पांडव चरित्र रास है, प्रद्युम्न चरित्र है या फिर कान्हड़ के प्रबंध है? बताइए। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आपसे, प्रबंधात्मक चरित्र काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कंचन जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है सभी का सी वाला विकल्प, यानी कि प्रद्युम्न चरित। प्रद्युम्न चरित आप सभी का सही आंसर होगा सी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 70 क्या पूछा गया है। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कवित्त रत्नाकर की रचनाकार कौन मानी जाती हैं, बताइए। कवित्त रत्नाकर जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है कवित्त रत्नाकर। और ये रचना मानी जाती है नरोत्तम दास की, केशव दास, सेनापति नंददास। तो 70 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये रचना मानी जाती है सेनापति की। किनकी? सेनापति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 71 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। यह उक्ति किसकी मानी जाती है? 71 में आपको चयन करना है, बताइए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये उक्ति किनकी मानी जाती है? कबीरदास, मलुकदास, नंददास, रहीमदास। तो अपन ने जो है इस पूरी उक्ति इस प्रकार है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो मलुक दास की ये पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सूफी संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन थे? ये आपको बताना है। जायसी थे, रहीम थे, रसखान थे या फिर यहाँ पर केशव दास थे। राखी जी चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार शेयर कर दीजिएगा रंजना जी वीडियो को, ताकि सभी लोग इसको जो है जुड़ जाएं इस क्लास से। और सूफी संप्रदाय के जो प्रमुख कवि थे वह कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जायसी। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये सूफी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय नामक नया पंथ चलाया था? किसने चलाया था? कौन थे वह? बताइए। हित हरिवंश थे या फिर वल्लभाचार्य थे, शीत स्वामी थे या फिर कृष्णदास थे? 573 में आपको चयन करना है। 573 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? किसने राधा वल्लभ संप्रदाय नामक एक पंथ चलाया था? तो 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा सही आंसर? हित हरिवंश। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हित हरिवंश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 74वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दुल्हन गावं मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? ये आपको चयन करना है। रामदास ने, रामानंद ने, कबीर दास ने, सूरदास ने। 574 में आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है दुल्हन गावं मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार। ये पद माना जाता है किनका? कबीर दास। आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अंश जी, अनवी जी, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 75वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? वह मत आपको बताना है। 75 में हरिदासी शाखा है या सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय या स्वसुखी शाखा है? 75 में चयन कीजिएगा। सीताराम जी को जो है युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? 75 में आपके लिए बताना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, स्वसुखी शाखा। आप सभी का सही आंसर होगा स्वसुखी शाखा। जिन्होंने भी विकल्प नंबर 4 बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा
अमित जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 75। देखिए, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? ये 76 में आपको चयन करना है, गिरीशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। 76 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये पंक्ति जो है किन की मानी जाती है? 76 में आपको चयन करना है, तो 76 में आपका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 77 पूछा गया है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? 77 में आपको चयन करना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल, रहीम, कबीर दास, सूरदास, ये 4 विकल्प हैं, बताइए। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं, ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? तो आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कल्पना जी, मेधा जी, बिल्कुल सही आंसर है। रविंद्र जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 78 पूछा गया है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? अर्ध कथानक है, क्या भूलूं क्या याद करूं है, मेरी आत्म कहानी है, आत्मकथा है, बताइए क्या होगा सही आंसर। हिंदी की पहली आत्मकथा बताने कई बार अपन ने पढ़ी है और आप सभी का सही आंसर है अर्ध कथानक। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जैन जो है उन्हीं की एक आत्मकथा मानी जाती है, हिंदी की पहली आत्मकथा, और ये मानी जाती है 1641 इसका जो है प्रकाशन माना जाता है, बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक गांव में हुआ था? नंददास का, जायसी, या फिर केशव दास, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजू जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जायसी जी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 80वां क्वेश्चन है, किसके बचपन का नाम राम बोला था? ये आपको बताना है, विद्यापति के, केशवदास, तुलसीदास, या फिर सूरदास। 80 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, किसके बचपन का नाम राम बोला था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 80 में। विकल्प नंबर सभी लोग सी बता रहे हैं, सी यानी कि आपका तुलसीदास सही आंसर होगा। तुलसीदास यहाँ पर सही आंसर है, इनके बचपन का नाम जो था वह राम बोला था, सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 81वां क्वेश्चन है, कौन सा कवि ज्ञानमार्गी शाखा का नहीं था? नहीं बताना है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं थे। कबीर दास, मलूक दास, दादू दयाल, जायसी। 81 में आप सभी के लिए चयन करना है, 81 का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और कौन से कवि ज्ञानमार्गी शाखा के नहीं थे? तो आपका जायसी सही आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी आपका जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, जायसी आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 82वां क्वेश्चन है कि कौन से जो है कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे? कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं बताने, सूरदास, मीराबाई, रसखान, या फिर केशव दास। ये 4 विकल्प हैं। 82वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और
82 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं बताना है, तो नहीं में आपका सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका डी सही आंसर है, केशव दास। केशव दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने डी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कवितावली के रचयिता कौन माने जाते हैं। कवितावली के रचयिता बताना है कौन है, नंददास है या फिर तुलसीदास है, नरहरिदास है, केशव दास है। 83 में चयन कीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी लाइक अभी तक नहीं किया है वे लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सभी लोग, और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। कवितावली के रचयिता तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आप सभी का सही आंसर क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वह किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, घनानंद को, सूरदास को, केशवदास को, तुलसीदास को। तो 84 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, जो केशव दास हैं। केशव दास इनके लिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। किसने कहा है ये आपके लिए कमेंट में बताना है, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, केशव दास जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 85 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के 8 कवियों में सम्मिलित नहीं थे, तो बताइएगा। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कबीरदास। आपके लिए बता दें अष्टछाप में जो है 8 कवि है। अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप की स्थापना जो विट्ठल नाथ हैं इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी, विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना। इसमें 8 कवि थे, 1565 में इसकी स्थापना हुई। कबीरदास अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। कबीरदास जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। मधुमालती किसकी रचना मानी जाती है, ये आपको चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। आरती वर्मा जी और संजू जी। मधुमालती जायसी की रचना है, कुतुबन की रचना है, मंझन की रचना है या फिर रसखान की रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, ये मंझन की रचना मानी जाती है। मधुमालती किन की रचना है, मंझन की रचना, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87वां यहाँ पर पूछा है कि श्री संप्रदाय के आराध्य कौन थे। जो श्री संप्रदाय था इसके आराध्य श्री कृष्ण थे, नारायण थे, लक्ष्मी थी या फिर शिव जी थे। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको चयन करना है, सही आंसर क्या होगा बताइए। 87 में श्री संप्रदाय के आराध्य आपसे पूछा गया है कौन थे, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, नारायण। नारायण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जिन्होंने विकल्प 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। आस्था जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक कौन माने जाते हैं। राम भक्ति में पूछा है, कन्हैयालाल पोद्दार हैं, डॉक्टर पवन भाटिया हैं, भगवती प्रसाद सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। 88 में बताना है, 588वां क्वेश्चन है और सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि भगवती प्रसाद सिंह जो हैं राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो ये सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 89वां क्वेश्चन है, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय कौन सा है? वह संप्रदाय आपको बताना है निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर पर ब्रह्म संप्रदाय। प्रिंस जी क्या होगा सही आंसर बताइएगा। नीतू जी क्वेश्चन 89 यहाँ पर पूछा गया है और 89 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है राधा वल्लभ संप्रदाय। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संत दास एवं जगन्नाथ दास जो हैं इनके द्वारा संकलित हरडे वाणी में किनका काव्य संकलित है? किनका काव्य संकलित है? गोरखनाथ का, दादू दयाल का, कबीर दास का, जायसी का। 90 में आपको चयन करना है, तो 90 में आप सभी का सही आंसर है संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा संकलित हरडे वाणी में किनका काव्य संकलित है? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है दादू दयाल का। किनका? दादू दयाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किस नाम से किया? रज्जब ने। हरडे वाणी, यहाँ पर हरडे वाणी होगा, या फिर अंगवधु, दादू ग्रंथावली या फिर ब्रह्म बोध के नाम से बताइए। 91 में आपके लिए बताना है क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन आपके लिए बताना है, उनके शिष्य रज्जब जो है इन्होंने किस नाम से किया है? तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अंगवधु आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अंगवधु आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है? बताइए। निम्बार्क संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में या फिर गौड़ीय संप्रदाय में? 92 में आपको चयन करना है वह संप्रदाय कौन सा है, किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है? तो आपका सही आंसर है राधा वल्लभ संप्रदाय। क्या होगा सही आंसर? राधा वल्लभ संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है, बी वाला विकल्प होगा आपका सही आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नीलम जी लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये ग्रंथ माने जाते हैं विष्णु दास के, महेश दास, ब्रह्मदत्त, श्री हटि जी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया है और 93 में आप सभी का सही आंसर होगा महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल और स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार विष्णु दास जो हैं वही माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विष्णु दास सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रजभाषा की प्राचीनतम ज्ञात कृति कौन सी मानी जाती है? ब्रजभाषा में पूछा गया है आपसे, राधा सुधा शतक है, हरिश्चंद्र पुराण है, प्रद्युम्न चरित है या फिर साहित्य लहरी है? 94 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। ब्रजभाषा की प्राचीनतम ज्ञात कृति कौन सी मानी जाती है? 94 में आपके लिए चयन करना है, तो ये 4 विकल्प आपके दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग सी बता रहे हैं कि प्रद्युम्न चरित यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रद्युम्न चरित सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? ये दिया है क्वेश्चन नंबर 95 कि खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 95 में बताना है कबीर दास की उक्ति है, रहीम, रसखान या फिर दादू दयाल।
भाई आपके लिए चयन करना है, कौन है, चयन कीजिएगा, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, ये उक्ति जो है, ये पंक्ति जो है, ये मानी जाती है किनकी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। रहीम जी की ये पंक्ति मानी जाती है, पूछी जाती है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, विकल्प नंबर 2 सही आंसर है, रहीम दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 96वां क्वेश्चन है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, बताइए। नानक की पंक्ति है, रामानंद या फिर रहीम या फिर मलुकदास। 96 में आपको चयन करना है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। तो क्वेश्चन नंबर 96 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही आंसर है। ये पंक्ति रामानंद जो है, रामानंद उन्हीं की पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है, रामानंद जी की। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्वरी शाखा के विकास में किसका योगदान प्रमुख रहा है, ये आपको बताना है। सूफी कवियों का, मीराबाई का, कबीर का या फिर नानक का। 97 में आपको चयन करना है, 97 का क्या होगा सही आंसर, बताइए। निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्वरी शाखा के विकास में किसका योगदान प्रमुख रहा है, तो आपका सही आंसर है सूफी कवियों का। विकल्प नंबर ए वाला जो है सूफी कवियों का, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 98 यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा। तन चित और मन चित राजा कीना, तन चित और मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मनि चिन्हा, ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में बताना है। नावादास की पंक्ति है, जायसी की पंक्ति है, उस्मान की पंक्ति है या फिर ये मुल्ला दाऊद की पंक्ति है। वंदना जी, क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा गया है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लें सभी लोग एक बार। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये पंक्तियां मानी जाती हैं जायसी जी की, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उन्हीं की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नल चरित्र प्रेमाख्यानिक काव्य जो है ये किन की रचना मानी जाती है, ये प्रेमाख्यानिक काव्य के अंतर्गत आता है नल चरित्र। मंझन, मुकुंद सह, कासिम शाह, नरपति व्यास, किन की रचना मानी जाती है, 99 में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मुकुंद सिंह, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है मुकुंद सिंह, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है। 600वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत या सगुण मत। 600 में आपके लिए चयन करना है, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह मत है, कौन सा मत, सूफी मत। आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सूफी मत जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की क्लास जो है रोज़ आपके लिए चलती है और रोज़ अपनी ये क्लास होती है, तो सभी के लिए रोज़ जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। हंस जी, निशा जी, अनबी जी, कंचन जी, कन्हैया लाल जी, अपर्णा जी, प्रिंसी जी, मुस्कान जी, आरुषि जी, कल्पना जी, हर्षिता जी, अमित सिंह जी, राखी जी, विशाल जी, पिंकी जी, मेधा जी, गुड़िया जी, संध्या जी, प्रीति जी, आरती जी, आरती वर्मा जी, आरती सरोज जी, मनीषा पांडे जी, अनीता जी, दीपक जी, रीता जी, सरोज रावल जी, मुस्कान जी, संजू जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी, रीता जी, गुड़िया जी, अपर्णा जी, प्रीति जी और हर्षिता जी, कल्पना जी, प्रिंसी जी, नीलम जी, प्रिंस जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल जी
इसी तरह से जो है रोज जुड़िएगा, रोज आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वाली क्लास लेकर आते हैं विशाल जी। मिलते हैं अगली क्लास में। एक आपकी जो है 2 बजे होगी दोपहर में हिंदी साहित्य की क्लास, कंचन जी, ममता मेहता जी, तो सभी लोग उस क्लास से भी जुड़िएगा जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में अंशु जी बस इतना ही। वंदना जी, जय